और बेताग में जले रिश्तों की करेंगे। ये वारदात भिंड के गांव की है और इस वारदात के पीछे कारण है सिर्फ एक बोतल शराब। शराब के लिए अपने पति को पैसे ना देना उस महिला को भारी पड़ गया। उसके साथ पति ने क्या सलूक किया ये आपको दिखाते हैं। उसने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, हमेशा साथ देने की सौगंध ली थी, लेकिन शराब ने उसे हैवान बना दिया। उसने आग में जला दिए सारे रिश्ते। भिंड के भदाकुर गांव में वो दुल्हन बनकर आई थी। उसने अपनी शादी के बाद कई सपने संजोए थे। अपने आशियाने को स्वर्ग से बेहतर बनाने की कसम खाई थी, लेकिन उसके सारे सपने आग में जल गए। वो शख्स जो उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ इस गांव में लाया था, उसकी जान का दुश्मन बन गया, और वो भी सिर्फ शराब के लिए। भिंड के जिला अस्पताल में भर्ती ये महिला गुड़िया है, लेकिन इसकी साफ तस्वीर हम आपको पूरी नहीं दिखा सकते क्योंकि इसे जला दिया गया है। और ये काम उस शख्स ने किया है जो गुड़िया के लिए सब कुछ था, लेकिन उसने आग की तपिश में अपने रिश्तों को जलाने की कोशिश की। उसने गुड़िया को जान से मारने की कोशिश की। दरअसल गुड़िया का पति सुखलाल शराब का आदी है। सुखलाल ने शराब के लिए गुड़िया से पैसे मांगे थे, लेकिन गुड़िया ने उसे शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया और फिर अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसने गुड़िया पर कहर बरपा दिया। सुखलाल और उसके साथियों ने गुड़िया पर कैरोसिन डाल दिया और कैरोसिन डालने के बाद तीनों ने मिलकर आग लगा दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जलती हुई गुड़िया शोर मचाने लगी, तब पड़ोसियों ने उसकी आवाज सुनी और वो गुड़िया के घर दौड़कर पहुंचे। पड़ोसियों की मदद से गुड़िया के शरीर से निकलती आग को पानी डालकर बुझाया गया और फिर पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। पैसा मांग रहे थे दारू पीने के लिए, तो हमने कही हमसे पैसा ना आए। 3 लोग आते, हमने हमें पकड़ के कही जब पैसा ना दे तो कि जब जाएगा तो उन्हें तेल डाल दो। तेल डालने के माचिस फेंक रही तो हम जले गए। तो दारू पीने के लिए पैसे मांगे? हाँ, दारू पीने के लिए पैसा मांगे थे। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फिर घायल गुड़िया को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़िया 60% जल चुकी है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। महिला का ये कहना है कि हमारे पति और 2-3 साथी उसके उनने जो है दारू रोजाना पीते, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। उन्हें जानबूझ के जान से मारने के लिए उसे जला दिया। ये वारदात शराब की लत की वजह से हुई है। शादी के वक्त जिसने अग्नि के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, वो महज एक बोतल शराब के लिए ही अपनी पत्नी के खून का प्यासा हो गया। समाज में शराब के दुष्प्रभाव का ये वो मामला है जिसमें रिश्ते टूटते देर नहीं लगते। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड। और विदिशा के सिरोंज इलाके की बात करें तो यहाँ एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया। बसोदा के रहने वाले राजू नाम के युवक पर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक हाजीपुर की रहने वाली 19 साल की लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उस पर शादी का लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। ये बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती ज्वेलर्स की दुकान में गई थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी राजू चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपनी छोटी बहन के साथ मार्केट से घर जा रही थी और साथ में उसके चाचा की भी होने की सूचना मिली है और एक लड़के ने आकर उस पर हमला कर दिया, वो चाकू से वार कर दिया है। उसकी मौके पर डेथ हो गई है। मारने वाले व्यक्ति के बारे में भी सूचना अभी ये भी मिली है, इस मृतिका से एक तरफा प्यार करता था। डेड बॉडी ये भी मर्चुरी में है।
और खबर लेंगे रीवा से, जहां के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडे टोला में एक शख्स ने अपनी भाभी के साथ मिलकर मां को पीट पीट कर मार डाला। दरअसल आरोपी अमित शर्मा अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी पत्नी वंदना शर्मा की पिटाई कर रहा था। इसी दौरान बीच बचाव करने आई अपनी मां गिरिजा शर्मा की भी दोनों ने पिटाई कर दी। गंभीर हालत में गिरिजा शर्मा को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आरोप है कि अमित शर्मा के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से आरोपी अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीट हो रही थी, ये बीच बचाव करने के लिए आई, तभी ये उमा शर्मा ने इनके साथ भी मारपीट की और वो अमित शर्मा भी मारा। उनको चोट लगी उनके यहाँ पे दाएं साइड, माने ये किडनी के पास। इनको ऑर्थोपेडिक में इनकी फीमर बोन फ्रैक्चर है, भर्ती किया था। आज सवेरे इनकी अचानक तबीयत खराब होने से इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और वहाँ आईसीयू में इनका इलाज हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। 100 परीक्षण के लिए भेजा गया है। मजरूबा को जिला अस्पताल उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। आई हुई चोट के कारण आज दिनांक को अस्पताल में मर गई है और इस मामले में मर्ग कायम कर और धारा 302 की कायमी बढ़ाई जाएगी। कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने सामूहिक निकाह कार्यक्रम में शिरकत भी की। लाड़कुई में हुए इस आयोजन में 50 से भी ज्यादा जोड़ों की शादी कराई गई और इसके अलावा सीएम ने लाड़कुई में 30 बिस्तर वाले सामुदायिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। यह अस्पताल 2 करोड़ 60 लाख की लागत से बनाया गया है। 2 तस्वीर आपके सामने सीहोर के सीएम किस तरह से सौगात यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर को देते हुए नजर आए, इन 2 तस्वीरों के जरिए। इस्लाम हो या बाकी धर्म हो, वो सब एक बात ही कहते हैं, अच्छा करोगे तो तेरे साथ भी अच्छा होगा और भलाई करोगे तो भलाई होगी और बुराई करोगे तो वहां भी हिसाब देना पड़ेगा और सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। और इधर दतिया में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के दौरान भाईचारे की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां नगर पालिका ने 40 जोड़ों की शादी करवाई। इस मौके पर एक ही पंडाल के नीचे हिंदू जोड़ों का विवाह और मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने असहिष्णुता पर सियासत करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि असहिष्णुता की बात करने वाले दतिया आए और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब देखें। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान शादी के बंधन में बंधी बेटियों को मदद का भरोसा दिया। असहिष्णुता की बात करते हैं या सहिष्णुता की बात करते हैं, मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि वो आए और दतिया में देखें ये नगर पालिका परिषद दतिया का कार्यक्रम। सामंजस्य क्या होता है, गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, अगर कहीं देखना है तो दतिया में आके देखो कैसे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और खबर बड़वानी से, जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी से निजात दिलाने की छोड़िए, जिला अस्पताल में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं, जिसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग होटलों में पीने का पानी लाने को मजबूर हैं और इतना ही नहीं कि पानी की जो टंकियां हैं उनके पास गंदगी पसरी हुई है। मामले में जब सिविल सर्जन अनिता संगारे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मरीजों को समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। और उज्जैन में सिंहस्थ में आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। महानिर्वाणी अखाड़े के संत पूरी तैयारी के साथ शाही अंदाज में सड़कों पर निकलेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ की ये 6वीं पेशवाई होगी। रविवार को यानी कि कल उदासीन पंचायत नया अखाड़े की पेशवाई निकाली गई थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। इसमें काफी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया था और आज 6वीं पेशवाई का वक्त है। इस तस्वीर पर भी नजर हमारी बनी हुई है। महानिर्वाणी अखाड़े की शाही पेशवाई की तस्वीर आज हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे। तो अब तक 5 पेशवाई निकल चुकी है और आज 6वीं यानी कि महानिर्वाणी अखाड़े की ये पेशवाई है। शाही अंदाज में आपको ये पूरी तस्वीर नजर आएगी और कल जब उदासीन अखाड़े की पेशवाई निकली थी वो तस्वीर भी देखते बन रही थी। हजारों की तादाद में साधु संतों ने इसमें हिस्सा लिया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं
और आज की तस्वीर भी बेहद खास होगी। अब तक 5 पेशवाई निकल चुकी है, जिनकी तस्वीर लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आप तक पहुंचाई है। दिखाया है कि किस तरह से ढोल नगाड़ों हाथी घोड़ों के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ ये पेशवाई निकली है। और आस्था का जो ये महाकुंभ है 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। शंखनाद नजर आएगा। और उज्जैन के रहने वाले 23 साल के पलाश कोचर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। पलाश ने एक इनिंग में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। होशंगाबाद में शनिवार को महाराजा यशवंत राव ट्रॉफी इंटर डिविजनल टूर्नामेंट में पलाश को ये कामयाबी मिली। उज्जैन संभाग की टीम से खेलते हुए पलाश ने शानदार बॉलिंग की और नर्मदापुरम संभाग के सभी 10 खिलाड़ियों के विकेट झटके। हालांकि उज्जैन संभाग को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पलाश डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। पलाश ने मैच की दूसरी पारी में 28.1 ओवर में 12 मेडन दिए, जबकि 53 रन देकर 10 विकेट झटके। आपको जानकारी दे दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के नाम 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, तो वहीं अब पलाश को भी नए रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई मिल रही है। पलाश का कहना है कि उनके रोल मॉडल शेन वॉर्न है और उनका सपना जल्द ही है कि वो भारतीय टीम का हिस्सा बने। का नाम पलाश ने पूरे इंडिया में रोशन कर दिया है, तो हम तो उज्जैन संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इसको सभी पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक बधाई और